आप लोग, मेरा नाम राज है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, पॉलिसीज वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। इसको छोड़ के अलग अलग हम कोऑपरेटिव कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी डिस्कस किया करते हैं। और ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ को छूते हुए निकले, रियल एस्टेट के मैटर्स हो, ऐसे चीजों को भी हम चर्चा करते हैं। आज हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ऐसा देखा गया है, बहुत सारे अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, वहां पे सीवेज की ट्रीटमेंट नहीं होती है। वहां पे सीवेज लाइन की कनेक्टिविटी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज की होती है उनके साथ नहीं होती है। रिजल्ट ये होता है, जो मल निष्कासित होता है सोसाइटी से या बिल्डिंग से या स्ट्रक्चर से, वो जाके आसपास के लैंड्स को पोल्यूटेड करता है, अफेक्टेड करता है, वहां के रिवर्स को, नदियों को अफेक्टेड करता है। पोल्यूशन कंट्रोल का मेजर्स इफेक्ट होता है उसमें, और चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें इफेक्ट होता है एट ए लार्ज। अगर हम उस एंगल से उसे देखने की कोशिश करें, पूरी पोल्यूशन एट लार्ज ऑफ द स्टेट वो उससे इफेक्ट होती है। इस चीज को अभी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी सीरियसली लिया हुआ है। एंड कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे मैटर्स को पीआईएल के थ्रू में एड्रेस किया जाता है, सो दैट पब्लिक एट लार्ज इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड आउट ऑफ ए सिंगल मैन्स मेजर। तो ये केस क्या है? ये केस है एक कुलगांव बदलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द सीवेज दैट वाज एंटरिंग। किनका लैंड है? ये लैंड है यशवंत भोयर, जिन्होंने ये पीआईएल डाला हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक एट लार्ज इज गोइंग टू बी अफेक्टेड आउट ऑफ हिज पिटीशन। तो इनके जो खेत है वहां पे सीवेज उसमें घुस रहा था, उसमें एंटर कर रहा था, और वहां से होते हुए फिर उल्लास रिवर में ड्रेन हो रहा था, वहां जा रहा था, वहां पोल्यूट कर रहा था। अब इनका ये कहना है कि कुलगांव बदलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये एबल नहीं हुए, ये सक्सेसफुली इन्होंने रोकने में, ये जो सीवेज जो आ रहा था हाई राइज बिल्डिंग पास में से, उनके खेत में एंटर करने से और उल्लास रिवर में जाने से ये रोक नहीं पाए। तो इनका जो लैंड है ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और ऐसे ही ऑलमोस्ट उस एरिया में 438 के आसपास ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है, हाई राइजेस है, और ये सारे अनऑथराइज्ड है, जिनके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है या सीवेज कनेक्टिविटी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो ले डाउन करते वो नहीं है, उन्होंने ऐसा बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। तो 19 सितंबर 2025 में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप एक इंप्रूवमेंट कमेटी बनाइए, जिसके अंदर आप टाउन प्लानिंग के भी लोगों को रखो, वहां के एक्सपर्ट्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दी जो भी वहां की जो काउंसिल होंगे, सिविक काउंसिल, उनको रखो, और एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके लोगों को भी, उनके एक्सपर्ट्स, उनके अधिकारियों को भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे रखो। एंड इट डायरेक्टेड टू कम अप विद ए सोल्यूशन, कुछ आप ऐसे एक सोल्यूशन लाओ जिसके वजह से मॉडल टाउन के लिए जो जैसे चाहिए एप्रोप्रिएट अर्बन डेवलपमेंट मेजर, म्युनिसिपल एरिया के लिए क्या होना चाहिए, वैसे कुछ आप एक सोल्यूशन लेके आओ। तो कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड एक एक्सपर्ट जो इसके मैटर में, इस पोल्यूशन के मैटर में, सीवेज के मैटर में ट्रीटमेंट कैसा उसका होगा, प्राइवेट GMR प्राइवेट लिमिटेड एज एन एक्सपर्ट टू असिस्ट इन दिस मैटर। तो जो ये अनट्रीटेड वाटर है, ये खेत, आसपास के खेत में तो जाता ही है, साथ में ये नदियों को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे इस केस में उल्लास रिवर को अफेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ उल्लासनगर का केस है, मगर ऐसे बहुत सारे ऑल ओवर महाराष्ट्र में है जो नदियां हैं, बिकॉज ऑफ दिस अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, इनके वजह से, या फिर जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट की, जहां पे
प्लांट नहीं है, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द सोसाइटी, तो नदियां अफेक्ट हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है, और उस नदियों से जो पानी यूज हो रहा है तो लोग उससे भी अफेक्टेड हो रहे हैं और हो सकते हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक एट लार्ज की बात है, इसलिए कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ली है, इसकी संज्ञान ली हुई है। तो कोर्ट ने क्या डायरेक्ट दिया, यहाँ पे इस केस को सुन रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र घुगे एंड अभय मंत्री, और पिटिशनर कौन है जिन्होंने पीआईएल डाला हुआ है, ये है यशवंत भोयर। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, देखो भाई साहब, जितने भी लोकल सिविक अथॉरिटीज वगैरह है महाराष्ट्र, नॉट टू ग्रांट दी ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो भी बिल्डर्स वगैरह हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और जो डायरेक्टली ऐसी कोई लाइन की कनेक्टिविटी नहीं करके दे रहे हैं, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो सीवेज की लाइंस बिछाती है उसके साथ अगर उनकी कनेक्टिविटी, लाइन की कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, या फिर सोसाइटी अपनी ही प्रीमाइसेस के अंदर अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वहां पे नहीं बिठा रहा है, तो जो भी ये बिल्डर्स है इनको ओसी मत दो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मत दो, तो उनका क्या फ्लैट्स वगैरह बिकेगा नहीं, फिर उनकी सोसाइटी की फॉर्मेशन भी आगे, तो कंस्ट्रक्टेड देयर प्रीमाइसेस इनको करना ही पड़ेगा। इफ दे फाइंड इट इश्यूड, अगर फिर भी अगर इन्होंने देखा, हाई कोर्ट ने देखा कि फिर भी सिविक अथॉरिटीज वगैरह इसको इश्यू कर रहे हैं, ओसी वगैरह ये दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाएगा और एक्शन लेगा उन ऑफिसर्स के ऊपर, उन डिग्निटरीज के ऊपर जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओसी ऋषि जो करवा के दे रहे हैं, ओसी जो इश्यू कर रहे हैं ऐसे बिल्डर्स को, तो उनको उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो द सिविक अथॉरिटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूएंस ऑफ सच ओसी, उनको डायरेक्टली हेल्ड किया जाएगा। इन्होंने फर्दर क्या डायरेक्ट किया कि ऑथोरिटीज इंक्लूडिंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, लोकल ऑथोरिटीज हो, म्युनिसिपल जो पंचायत वगैरह जो हो, ठीक है, ग्राम पंचायत जो हो, ये सबको ये ढूंढो, ऐसे जितने भी बिल्डर्स है, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स है जिन्होंने जहां से ये निष्कासित हो रहा है और डायरेक्टली रिवर में जा रहा है, लैंड्स में जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी म्युनिसिपल लाइंस के साथ, सीवेज लाइंस के साथ नहीं है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लान वैसे स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स या सोसाइटीज में नहीं है, ढूंढो, ग्राम पंचायत भी ढूंढो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ढूंढो, म्युनिसिपैलिटीज भी ढूंढो, एंड लोकल अथॉरिटीज भी ढूंढो, और उनको ब्लैकलिस्ट करो, राइट। टू इनिशिएट ड्राइव टू टेक स्टॉक ऑफ ऑल सच बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वेयर एसटीबी वगैरह जहां पे नहीं है, या सीवेज का कोई लाइन कनेक्टिविटी म्युनिसिपल अथॉरिटीज के लाइन के साथ नहीं है, तो इनको ढूंढो, अगर इनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज वगैरह कनेक्टेड नहीं है, एंड इंश्योर देयर इज ए मूव टू ब्लैकलिस्ट। मूव ऐसे हो सकता है, शायद कोई सर्कुलर निकाला जाए, कोई नोटिफिकेशन निकाला जाए कि ऐसे ऐसे बिल्डर्स या ऐसे ऐसे जो भी प्रमोटर्स, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो उनको इस टाइप के एक्शन कुछ क्रिएट करना है ताकि ये सीवेज का ट्रीटमेंट हो पाए या कनेक्टिविटी हो पाए म्युनिसिपैलिटी के लाइन के साथ में। सो देयर इज ए मूव टू blacklist builders, construction companies who do not provide STP or sewage management for their structures. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर ब्लैकलिस्ट करने का प्रोविजन किया जाएगा, और उसको छोड़ के जो जो लोग, जो ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, कर्मचारी जो ओसी इश्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अगेंस्ट में अलग सा एक्शन होगा। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी सीरियसली इस मैटर को लिया है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यू है और इसको बहुत टेकन एज ग्रांटेड ले लिया गया है शायद, जिसके वजह से बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग में से जो पोल्यूशन है, जो सीवेज है, वो निकल के रिवर्स को अफेक्ट कर रहा है और आसपास के खेतों को भी अफेक्ट कर रहा है, शेतकारी भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड रियल एस्टेट के मैटर्स जो
आपको इफेक्ट कर सकती हैं या आपसे जुड़े हुए हैं। जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।